हेलो हाय एवरीवन, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं अंकुर चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल स्टेप हिमाचल पर। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आई थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, वीडियो भी प्रोवाइड कराई थी, बहुत डिटेल में जानकारी दी थी। नोटिफिकेशन थी हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की। जी हाँ, यहाँ पर 234 वैकेंसीज आई है। जूनियर क्लर्क की पोस्ट है, जूनियर क्लर्क, और बहुत शानदार वैकेंसी है। सैलरी भी बहुत अच्छी खासी यहाँ पर मिलती है। आज इसकी डिटेल नोटिफिकेशन आई है, आज से ही फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुए। डिटेल नोटिफिकेशन क्या है, क्या इसके सिलेबस में कुछ बदलाव हुआ है, क्या नया पैटर्न आया है, आपका एज क्राइटेरिया क्या होने वाला है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कैटेगरी है SC ST OBC तो आपको क्या फायदा मिलने वाला है, वो सारी डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। कितना टाइम मिलेगा आपको तैयारी करने के लिए, तैयारी किस तरीके से आपको करनी चाहिए जिससे कि आपका 100% सिलेक्शन हो जाए, ये भी बात करने वाले हैं। क्या आपकी बार मतलब जो प्री 2 पेपर होते हैं, यहाँ पर प्री होता है, मेंस होता है, तो प्री में कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं, क्या सिलेबस उसका रहने वाला है, वो बात करेंगे। मेंस में किस तरीके से तैयारी की जाए और क्या उसका सिलेबस रहता है, वो बात हम लोग करेंगे। तो कुल मिला के ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत शानदार होने वाली है। जो कैंडिडेट इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है या करने वाला है उसके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लास्ट तक ये वीडियो देखना और लाइक भी जरूर कर दे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग जानते हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने, ठीक है, जूनियर क्लर्क की वैकेंसीज निकाली है, ठीक है, जो कि 232 पोस्ट यहां पर है। इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराता है वो IBPS कराता है। IBPS एक ऐसी संस्था है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी बैंक है, ठीक है, उनकी भी जो एग्जाम है वो IBPS ही कराता है। जैसे पंजाब नेशनल बैंक, सिंध बैंक, देना बैंक, ये जितने भी है, ठीक है, तो मतलब इनकी जो एग्जाम कंडक्ट कराता है वो कौन कराता है, IBPS ही कराता है। तो IBPS एक ऐसी संस्था है, टाइम पे एग्जाम कराएगा, टाइम पे रिजल्ट देगा आपको और टाइम पे ज्वाइनिंग कराएगा। सबसे शानदार ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की जो सबसे सटीक एग्जाम कराता है, ठीक है। इसका जो फॉर्म फिलअप की डेट आज से स्टार्ट हो गई है 6 तारीख से, और 31 तारीख इसकी लास्ट डेट है, लेकिन लास्ट तक हम लोग नहीं जाएंगे, पहले ही फॉर्म फिल कर देंगे 15 तारीख तक, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट तक वेट करते हैं कि हम तो लास्ट में फिल कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है मेरे भाई। लास्ट में वेबसाइट डाउन हो जाती है और फिर वहां पर फॉर्म फिल करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। हम ऐसा नहीं करेंगे। 15 तारीख तक हम अब सारे ये जितने भी आपने अगर फॉर्म फिल करना है तो 15 तारीख तक ये फॉर्म जरूर फिल कर दे। अब 232 पोस्ट को इस तरीके से बांटा गया है कि 150 जो 8 पोस्ट है वो तो अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा है और 74 पोस्ट जो है अंडर PACS और OCS कोटा के अंदर है, ठीक है। अब यहां पर डेट ऑफ एग्जामिनेशन, डेट ऑफ सबमिशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की जो डेट है वो 6 तारीख से लेकर 31 तारीख तक है। इसकी एग्जामिनेशन फीस क्या क्या रहने वाली है वो हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन फीस जो रहने वाली है, एक सेकंड रुक जाइए, हाँ, अगर आप जनरल में है, OBC में है, HP के हैं तो 1000 रुपये फीस आपकी लगेगी। अगर आप EWS में तो 800 रुपये फीस लगेगी। SC ST कैटेगरी, कोई अदर कैटेगरी तो 800 लगेगी। अगर आप फीमेल है किसी भी कैटेगरी से तो आपको 800 रुपये यहाँ पर फीस देनी पड़ेगी। कॉल लेटर जो आएगा एग्जाम से 7 दिन पहले, मान लीजिए जिस दिन आपका एग्जाम होने वाला होगा उससे 7 दिन पहले कॉल लेटर मतलब एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ पर आपका पेपर होने वाला है। दूसरी बात, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, अगर मैं बात प्री की करूँ, जैसे कि मैंने कहा कि भाई 2 पेपर होते हैं यहाँ पर, प्री और मेंस। अगर हम लोग बात प्री की करें, देखो हमें इतना पता है कि जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च है, ठीक है, फॉर्म फिल करने की। लास्ट डेट से लगभग 1.5 महीना मिलता है, आप देख भी सकते हैं, और ये बात मैंने परसों भी बताई थी एग्जैक्ट, और वही यहाँ पे नोटिफिकेशन में भी आपको देखने को मिल रहा है। 5 से 6 वीक मिलते हैं आपको जब आपकी लास्ट डेट होती है। 5 से 6 वीक बाद आपका प्री होता है। 5 से 6 वीक, मान लीजिए 6 वीक ले लेते तो 1.5 महीना हो गया, तो मार्च गया, अप्रैल गया, मई गया, तो हम लोग ये मान सकते हैं कि जो प्री है वो 15 से 20 मई के बीच में हो जाएगा। 15 से 20 मई के बीच में हो जाएगा। अब सुनना ध्यान से, डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो प्री का रिजल्ट है 15 दिन के बाद जो है, जिस दिन एग्जाम कंडक्ट होगा, मान लीजिए अगर ये 15 तारीख को एग्जाम कंडक्ट होता है 15 मई को, तो 30 मई को इसका रिजल्ट आ जाएगा, और उसके बाद 10 दिन 15 दिन आपको और मिलेगा, ठीक है। तो लगभग मुझे लग रहा है कि 15 अप्रैल को आपका मेंस हो जाएगा यहाँ पे, 15 से 20 अप्रैल के बीच में। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा खासा टाइम बचता है। अगर मैं प्री की बात करूँ तो 2.5 महीने हैं, और अगर मेंस की बात करें तो लगभग आपके 3.5 महीने आपको मिल रहे हैं यहाँ पर, और इतना बहुत टाइम होता है तैयारी करने के लिए, मोर देन इनफ, इतने में काम बन जाएगा। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो पहले प्री की तैयारी करेंगे और प्री करके फिर मेंस की तैयारी करेंगे। आप एक बात देखो, प्री और मेंस के बीच में आपको 1 महीने का ही तो टाइम मिल रहा है और सिलेबस में बहुत अंतर है, तो ऐसा गलती नहीं करना, ये आप
आपको बहुत बहुत बड़ा की पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, 12 साल मुझे हो गए पढ़ाते हुए और मुझे पता है कि स्टूडेंट ये गलती करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी साथ में करते हुए चलेंगे। प्री का पेपर बहुत आसान आता है, आप क्लियर कर लेंगे, 10 टाइम्स स्टूडेंट क्लियर करते हैं, यहां पर ये बात मान के चलना, ठीक है। 10 टाइम्स स्टूडेंट इसे क्लियर करते हैं, ठीक है, प्री को, और फिर वो मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो हम लोग प्री और मेंस दोनों की तैयारी करेंगे, इसमें इंटरव्यू है नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलिए, ठीक है। अब किस किस कैटेगरी को कितनी वैकेंसी मिली है, जैसे जनरल को 54 मिली है, ईडब्ल्यूएस को जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उन्हें 11 मिली है, एससी को 23 मिली है, एसटी को 26 मिली है। तो ऐसे जो डिवीजन है वैकेंसीज का, वो सारा का सारा ये मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा। इसीलिए जो हिमाचल सिविल स्टेप हिमाचल प्रदेश या तूफानी पहाड़ी के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है बताने वाला, जो बताने वाला है वो बात करेंगे। जो कैटेगरी है जो कि आपकी PACS कोटा के अंडर कैटेगरी है, जनरल में 19 वैकेंसी, वहाँ पे EWS में 4 है, ये सारी की सारी वो तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन जो मेन बात है हम लोग वो करेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, जो फीस होगी वो नॉन रिफंडेबल होगी। जब आपकी फीस जमा हो जाएगी तो वो आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। कभी आप कहो कि अब मेरा मूड नहीं है पेपर देने का तो अब मेरे पैसे वापस कर दो, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। ऑल द पोस्ट फिल्ड ऑन रेगुलर बेसिस ऑन द पे स्केल विद मिनिमम पे ऑफ 19,900। इसमें मतलब अलग चीज़ है, पे स्केल क्या होने वाला है वो बाद में बात करने वाला हूँ। कभी आप सोचो कि 19,000 सैलरी है तो बहुत कम है, नहीं भाई, सैलरी लगभग 35,000 के आसपास जाके रुकती है और बहुत अच्छी सैलरी होती है ये, ठीक है। हाँ, इसे अब आगे करते हैं हम लोग। कैंडिडेट ब्रिंग, ये तो ही है, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ऑल रिजर्व कैटेगरी एंड कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर PACS या OCS कोटा रिजर्व फॉर द एम्प्लॉयज ऑफ सोसाइटी इन हिमाचल प्रदेश शुड बी बेनिफाइड हिमाचलीज ओनली। मतलब अगर आप हिमाचल के हैं ना तो तभी आपको एक कैटेगरी का फायदा मिलेगा। अगर आप अदर स्टेट के, देखो सुनो, मान लो एक आप अदर स्टेट के, हिमाचल ने एक बात की है कि अगर आपने यहाँ से 10वीं और 12वीं की है ना तब भी आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन देने को मिलेगा। लेकिन मान लो आप हरियाणा के हैं और आप SC कैटेगरी से हैं, लेकिन आपने 10वीं और 12वीं हिमाचल से किया, तो आप फॉर्म तो फिल कर सकते हो लेकिन SC कैटेगरी में नहीं कर सकते, फिर आपको जनरल कैटेगरी में वो फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ये लाइन इसने ये बोली है, ठीक है। आप अपने जितने भी आपके सर्टिफिकेट होंगे वो नए बनवा लेना। कभी आप सोचो मेरे पास तो 3 साल पुराना डोमिसाइल पड़ा हुआ है, डोमिसाइल मतलब निवास प्रमाण पत्र, तो वो नहीं, अपने अपने नए बनवा लेना, ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ पर देखा जाए क्या क्या आपका रहने वाला है क्वालिफिकेशन, मैंने पहले ही बता दिया था, ये चीज़ वो सेम टू सेम है, कोई बदलाव नहीं हुआ कि आपकी 10+2 होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, या आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आपने सिर्फ 12वीं किया तो 50% होना चाहिए, लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन किया या पोस्ट ग्रेजुएशन किया तब परसेंटेज का यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं है। कभी आप सोचो यार मैंने तो BA किया लेकिन 12वीं मेरे तो 45% थे, है ना, तो घबराने वाली बात नहीं है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन किया। जैसे ही आपने ग्रेजुएशन की तो ये बात कैंसिल हो जाती है, लेकिन अगर आपने सिर्फ 12वीं किया तो ये बात अप्लाई होगी। इसके बाद अगर देखें, हाँ, प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एंड 10+2 फ्रॉम द एनी स्कूल इंस्टीट्यूट सिचुएटेड विद इन हिमाचल प्रदेश, द कंडीशन शैल हाउएवर नॉट अप्लाई टू बोनाफाइड हिमाचलीज। देखो अगर आप सिर्फ हिमाचल के हैं तो ऊपर वाली कंडीशन आप पे अप्लाई नहीं होती, 10वीं 12वीं आपने चाहे जहां से भी किया आप तो भर ही सकते हैं, आप तो हो ही हिमाचल के। लेकिन आप अदर स्टेट के हैं और आपने अगर मान लीजिए अदर स्टेट के हैं, मान लीजिए आप पंजाब से तो और फॉर्म फिल करना चाहते हो तो 10वीं 12वीं आपकी हिमाचल से होनी चाहिए, ये बात मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। इसके बाद ठीक है, ये तो मोटी मोटी बात हो गई क्वालिफिकेशन की। अभी देखते हुए चलेंगे, सारी की सारी चीजें हम लोग बात करेंगे, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो भी बात करेंगे। इसमें कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, 50% हमारी बात हो चुकी है। हाँ जी, अब यहां पर बात करेंगे भाई, इसके होते हैं 2 पेपर। पेपर क्या होते हैं? इसके होते हैं 2 पेपर, एक होता है फेस 1 जिसे हम लोग प्री वर्ड कह देते हैं, एक होता है फेस 2। फेस 2 को हम लोग मेंस कहते हैं। प्री में आप देखो इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, नंबर भी 30, मैथ के न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ के 35 क्वेश्चन और भाई नंबर भी आपके कितने आएंगे 35। रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन, नंबर भी आपके होंगे 35। टोटल मिला के 100 क्वेश्चन 100 नंबर और 60 मिनट यहाँ पर मिलने वाली है। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो बहुत टफ नहीं होता है, आप 60 मिनट में इजीली 80 85 90 तक अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपकी तैयारी थोड़ी अच्छी और गाइडेंस आपको सही तरीके से मिली हो। ठीक है,
पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, लेकिन इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में रहेगा। एक बार एक स्टूडेंट ने पूछा था सर इंग्लिश का पेपर हिंदी में तो आया ही नहीं था। भाई इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में ही रहता है, हिंदी में नहीं रहता है, ये बात याद रखना, ठीक है। यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इतना क्लियर है आपको। दूसरा, ये जस्ट क्वालिफाई होता है, मतलब इसे जो मेरिट में इसके नंबर नहीं जुड़ते, ये जस्ट आपको क्वालिफाई करना होगा, क्वालिफाइंग नेचर का है ये आपकी मेरिट में कोई ज्यादा लाभ नहीं करेगा। अगर आपकी इसकी कट ऑफ मान लीजिए 70 गई है तो आपको बस 70 नंबर लाने हैं, 72 80 90 सब बराबर है। अगर आपके 70 आए किसी के 90 आए वो बराबर है, यहां पर कोई अलग अलग बात नहीं है। दूसरी बात, नोट, कैंडिडेट अप टू 10 टाइम्स ऑफ वैकेंट पोस्ट इन द जूनियर क्लर्क कैटेगरी विल बी क्वालिफाइड टू अपीयर फॉर द मेन एग्जामिनेशन फेज। मान लो अगर आपको आपकी 100 मान लेते हैं 100 आपकी वैकेंसी है, तो 100 का 10 गुना 1000, तो 1000 कैंडिडेट यहां से यहां लाए जाएंगे। अगर आपकी 200 है तो 2000 कैंडिडेट यहां से यहां लाए जाएंगे, मतलब 10 गुना, ठीक है। जितने आपकी वैकेंसी है उसका 10 गुना कैंडिडेट ये वाला फॉर्म देंगे, यहां से पास करके यहां लाए जाएंगे, उसी हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होती है, ठीक है। अब मेंस की अगर बात करें, देखो अभी मेरी बात सुनना ध्यान से, मान लीजिए आपने ये प्री क्लियर कर लिया, अब यहां से यहां तक उछलने के लिए आपको 30 मिनट मिलेगा, मतलब कूदने के लिए, हाँ भाई तैयारी के लिए। अब 30 दिन, 30 महीने नहीं, मैं भी क्या कह रहा हूं, 30 दिन मिलेगा यहां से यहां तक के लिए, 30 डेज है ना। अब एक बात बताओ, इस 30 डेज में ऐसा नहीं होगा कि आप पूरी की पूरी तैयारी कर पाए, क्योंकि इस 30 डेज में आपको, अब यहां पर देखो रीजनिंग, अब आपके 50 क्वेश्चन हो गए, 25 नंबर लेवल भी बढ़ जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी 50 क्वेश्चन 25 नंबर लेवल बढ़ जाएगा प्री से। इंग्लिश 50 नंबर 50 क्वेश्चन 25 नंबर लेवल बढ़ जाएगा। अब चीज क्या ऐड हो गई, नई चीज क्या ऐड हो गई यहां पर, जनरल अवेयरनेस, ये 50 क्वेश्चन 25 नंबर। तो पूरा, अब देखो पिछली नोटिफिकेशन में क्या था कि ये कम 85 नंबर का था और 15 नंबर का आपके डॉक्यूमेंटेशन के थे, लेकिन अब की बार पूरे के पूरे 100 नंबर से यहीं से मेरिट बनने वाली है। ये 85 का नहीं, अब की बार पूरा का पूरा 100 नंबर का है, ठीक है। एक तो ये बड़ा बदलाव हुआ है। दूसरी बात, इसे ऐसा नहीं है कि आप 30 दिन के लिए अंदर 30 दिन में तैयार कर लेंगे, इसमें टाइम लगता है। तो इसीलिए जब भी आप तैयारी करो, प्री प्लस मेंस की दोनों के साथ में तैयारी करो। जो ये वाला सेक्शन है ऐसा मत सोचना कि हम बाद में करेंगे, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन इसे भी थोड़ा थोड़ा टाइम देना है, 1 से 2 घंटे का आराम से। इसकी खास बात यह है कि जनरल अवेयरनेस विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चन अबाउट हिमाचल प्रदेश। तो अब की बार परसेंटेज नहीं दी गई कि कितना परसेंट, पहले ये बोला गया था कि 25% क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश से होंगे, लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं दिया गया। 25% मतलब 50 का 25%, मतलब 12-13 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में हिमाचल जीके के होते थे हमेशा, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है, ठीक है। चलिए जी आगे बात करते हैं। सिलेबस की मैं आपके साथ बात कर ही चुका हूं कि सिलेबस क्या है, अभी मैंने बता दिया है। ये भी बता दिया है कि जो फेस 1 है, ठीक है, 100 मार्क्स का है, सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, ये देख लीजिए यहां पर क्वालिफाइंग है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो मेरिट बनेगी वो आपकी मेन से ही बनेगी, ये बात याद रखना, ठीक है। जो मेरिट बनेगी वो मेन से ही बनेगी। देयर विल नो पर्सनल इंटरव्यू। कई लोगों को दिक्कत ये होती है कि इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं है। जैसे ही आप मेंस देंगे उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, फिर आपका होगा डॉक्यूमेंट्स एवोल्यूएशन भी। अब की बार ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, ठीक है। चलिए, मतलब आपका मतलब डॉक्यूमेंट्स के जो मार्क्स मिलते थे अब की बार वो नहीं है जो हमेशा मिलते थे, ये साफ साफ मना कर दी गई है। तो आपके जो मेंस में नंबर होंगे वही आपकी मेरिट बनाएंगे। फेज 2 में अगर आपके अच्छे नंबर है तो सीधा सीधा आप मेरिट में आ जाएंगे। दूसरी बात यहां पर, मेरिट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट, द ओवरऑल मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन शैल बी 45% ऑफ टोटल मार्क्स। देखो भाई 100 नंबर का पेपर है तो कम से कम आपके 45 तो आने चाहिए। अगर 45 से कम है तो आपको तो वैसे ही हटा देगा वो, ठीक है। तो कम से कम आपके 45 तो आने चाहिए, बाकी इससे आगे की बात होती है, ठीक है। पेपर की ड्यूरेशन 1 घंटा और 2 घंटा, ये बात हम लोग कर चुके हैं। प्री की 1 घंटा, मेंस की 2 घंटा, मतलब फेज 1 की 1 घंटा और फेज 2 की 2 घंटा। अब यहां पर जो सबसे ज्यादा दुख देता है, ठीक है, ये निगेटिव मार्किंग। क्या निगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल है, निगेटिव मार्किंग। ये निगेटिव मार्किंग सबसे ज्यादा दुख देता है और आईबीपीएस इसमें भैया बहुत मारती है, ठीक है, कि निगेटिव मार्किंग कैसे ऑप्शन ऐसे डालता है कि आपको लगता है कि मेरा सही है लेकिन वो हो जाता है गलत। तो इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों 1/4 की यहां पर इसने क्या की है, निगेटिव मार्किंग दी है। इसका याद रखना है ना। अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो वो जो नंबर है वो तो गया ही, और जो आपका 1/4 था मतलब 0.25 नंबर और माइनस हो जाएगा आपका, ठीक है जी। आगे बढ़े
तो आगे ऐसे कुछ है नहीं यहाँ पर, सारी की सारी मैंने आपको बता दी। एज क्राइटेरिया 18 से लेकर 45 साल का है, आप लोग देख लीजिए। तो एक अच्छा खासा एज क्राइटेरिया यहाँ पर आपको दिया हुआ है। जिसके अरमान है कि मेरे को रह गया मेरे सपने कुछ, मुझे करना था, तो वो कर सकता है आराम से, तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है। मतलब 1979 वालों तक को मौका मिला है, ठीक है जी। इसके बाद अगर आप कैटेगरी में हैं तो आपको 5 साल का कोटा मिलता है यहाँ पर। SC ST एक्स सर्विसमैन इन सबको यहाँ पर 5 साल का कैटेगरी मिलेगी, तो मतलब 50 साल तक आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल OBC, ठीक है, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर सबको 5 साल का है, ठीक है। कैंडिडेट ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस वो 5 साल का है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ओनली टू एम्प्लॉयज ऑफ हिमाचल प्रदेश, HP का होना चाहिए भाई। कैंडिडेट हु आर सीकिंग एज रिलैक्सेशन विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिशन नेसेसरी सर्टिफिकेट। भैया आपको मतलब मान लो एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको SC ST ये सारे सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर और इसके आगे कुछ है नहीं, हाँ इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो कुल मिला के बात ये होने वाली है, ऑनलाइन ही फॉर्म जाएगा। तो इसमें मोटी मोटी बात यही करनी थी, ठीक है जी। चलिए, और ऑनलाइन जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो क्या फोटो आपने डालनी है, किस तरीके से डालनी है, वो सारी की सारी बात होती है। तो कुल मिला के ये थी डिटेल। तैयारी में लग जाओ भयंकर तरीके से, और आप डेली का टारगेट रखना है आपने कम से कम डेली 10 से 12 घंटे पढ़ना है मेरे प्यारे दोस्तों। इतना आसान नहीं होता है सरकारी नौकरी पाना, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं होता है कि अगर आपके पास सही डायरेक्शन है, आप अगर 10 से 12 घंटे मतलब क्लासेस लगा के, मान लीजिए क्लासेस हो गई आपकी डेली की 4 घंटे, तो 6 घंटे आप खुद से भी पढ़ेंगे, मैं गारंटी ले रहा हूं आपका सिलेक्शन कहीं नहीं गया। थोड़ा आपको इंग्लिश पे फोकस अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि IBPS में इंग्लिश बहुत अच्छे लेवल की पूछी जाती है। हमेशा ही सारी सब्जेक्ट अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं, लेकिन मैं बस इंग्लिश का नाम ऐसा ले रहा हूं कि हम लोग हिंदुस्तानी, इंग्लिश हमारी थोड़ी सी कमजोर होती है और हम डरते भी हैं, बाकी सब्जेक्ट से हम ज्यादा नहीं डरते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये थी डिटेल नोटिफिकेशन, बाकी लगा देंगे आग। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आप लोग तैयार हैं यूट्यूब सेशन के लिए। यूट्यूब पर भी हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, ठीक है, और पेड कोर्स भी लॉन्च कर देंगे, ठीक है। दोनों ही तरीके से आपकी हेल्प करेंगे, जिस तरीके से आप चाहते हैं। यूट्यूब पर भी डेली सेशन होंगे, पेड क्लास में भी डेली सेशन होंगे। तैयारी के लिए जी जान लगा देंगे। सिविल स्टेप हमेशा इसी के लिए जाना जाता है, स्टूडेंट्स के भलाई के लिए कुछ भी करना होता है सिविल स्टेप हमेशा करता है। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए मेरे प्यारे दोस्तों।